ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली से खबर है जहां पर दशहरे के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है, खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 दर्ज किया गया है और सुबह 8 बजे आनंद विहार में AQI 298, IGI पर 246 और ITO पर 226, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 226, वजीरपुर में 219 और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 224 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा सेक्टर में 125 में AQI 234 और सेक्टर 62 में AQI 223 दर्ज किया गया है। वहीं लखनऊ के ताल कटोरा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर में AQI 267 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप लागू हुआ है। तो आपको बता दें यहां पर दशहरे के बाद AQI में इजाफा हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है। हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, दशहरे के बाद अचानक प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद में भी बढ़ गया है। गाजियाबाद दिल्ली के आसपास प्रदूषण बढ़ गया है। AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंचा। गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। लोनी में AQI 316 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा के AQI की बात करें तो AQI यहां पर 328 पहुंच गया है। तो आपको बता दें कल दशहरा था, जिसके बाद आज AQI में इजाफा हुआ है। गाजियाबाद में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली के आसपास प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो गई है, चिंताजनक बनी हुई है। तो गाजियाबाद दिल्ली के आसपास प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया और दशहरे के बाद अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कल दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया गया और उसके बाद अचानक आज AQI में इजाफा हुआ है, प्रदूषण बढ़ गया। AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंचा है और गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया, जहां पर लोनी में AQI 316 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर AQI 328 दर्ज किया गया है। तो लगातार यहां पर एयर क्वालिटी खराब होती हुई नजर आ रही है, हवा की गुणवत्ता खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें यहां पर दशहरे के बाद अचानक इसमें इजाफा देखने को मिला है और प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉग है। आपको बता दें ये धुएं की एक चादर है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है और आपको बता दें दशहरा के बाद इसमें अचानक इजाफा हुआ और लगभग सभी शहरों में ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो यहां पर अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये स्मॉग है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है और दशहरे के बाद अचानक इसमें इजाफा देखने को मिला है और हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है और दशहरे के बाद अचानक प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। गाजियाबाद दिल्ली के आसपास प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है और AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया और यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर AQI 328 दर्ज किया गया है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो गई है। आसपास के क्षेत्र में यहां पर स्मॉग साफ तौर पर आंखों से देखा जा सकता है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोनी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब हुई है हवा की क्वालिटी, जहाँ पर AQI 316 पहुंचा है और ग्रेटर नोएडा में भी AQI में इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कल पूरे देश भर में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, रावण को जलाया गया है, जिसके बाद अचानक आज इसका असर साफ तौर पर कई शहरों में देखने को मिला, जहां पर अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, हवा की गुणवत्ता कई जगहों पर खराब पाई गई है। गाजियाबाद दिल्ली के आसपास भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। गाजियाबाद का लोनी इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाया गया और लोनी में 316 AQI दर्ज किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 दर्ज किया गया है। चलिए इसी को रोज़ा जानकारी के साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस, कल पूरे देश भर में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और उसका असर साफ तौर पर आज देखने को मिला है, जिसके बाद कई शहरों में
AQI काफी ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है? देखिए, साफ तौर पे दशहरे के बाद अमूमन जो है वो वायु प्रदूषण जो है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि क्योंकि हवा की गति जो है वो काफ़ी मध्यम होती है, इस वजह से भी प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है। साथ में जो दिल्ली एनसीआर के राज्य है वहाँ पराली जलाने की समस्या जो है वो देखने में आती है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अगर कल आज सुबह की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली का आज का सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 239 दर्ज किया गया, जो काफ़ी ख़राब स्थिति में आता है। बिल्कुल। पुअर यानी येलो जोन में आता है, इसको पुअर जोन माना जाता है। इसके बाद फिर अगर 300 क्रॉस करता है तो वो बेहद ख़राब स्थिति हो जाती है और वो रेड जोन में आ जाता है। हालांकि अगर दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें, आनंद विहार की बात करें, तो वहाँ पे लगभग बेहद ख़राब स्थिति बनी हुई है। 298 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास जो है वो 230 के आसपास दर्ज किया गया। इसी तरह से इंडिया गेट के आसपास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह भी जो है 220 से ऊपर जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि अगर नोएडा और एनसीआर की बात करें तो नोएडा में भी कई जगहों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, चाहे वो नोएडा सेक्टर 61 हो, सेक्टर 1 हो या फिर सेक्टर 16 हो, उन तमाम जगहों पे 200 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जिस तरह से आने पड़ोसी राज्यों में खासतौर से दिल्ली के पराली जलाने की समस्या का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण का असर पड़ता है। लेकिन अभी की इस सीज़न की अगर बात करें तो पराली जलाने की घटनाओं में काफ़ी कमी दर्ज की गई। लगभग दिल्ली एनसीआर के जो पड़ोसी राज्य, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों में 47% तक पराली जलाने की घटनाओं में कमी जो है वो देखी गई है। सबसे ज़्यादा कमी जो है वो पंजाब में लगभग 35% के आसपास आई है। दिल्ली बिल्कुल। फिलहाल अगर वैसे उत्तर आपको प्रदेश की रोकना बात चाहूंगा, करें गाजियाबाद से हमारे संवाददाता लोकेश भी जुड़ गए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है? साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां पर स्मॉग की चादर हवा में देखने को मिली है। कैसे लोगों को दिक्कतें हुई हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई? लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है मेरी आवाज लोकेश तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज सुबह की ही ये तस्वीरें, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर एक स्मॉग की चादर हवा में देखी जा सकती है। आपको बता दें, अमूमन ऐसा होता है दशहरे के बाद कि यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है और हवा की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर आज सुबह भी देखने को मिली है, जहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एकाएक बढ़ गया है और अक्सर ऐसा देखा जाता है हर साल कि दशहरे के बाद प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रदूषण का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया। AQI काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुँच गया है। लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर और जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है? कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिली और स्मॉग की वजह से क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? देखिए, अभी ये इनिशियल स्टेज है मनीष, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले 2 दिनों से स्मॉग की एक भारी चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह ये भी है कि जो तेज़ हवाएँ चल रही थी पश्चिम की तरफ से, वो हवाएँ बंद हो गई हैं, इसलिए कि स्मॉग की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर बन गई है। और सबसे अहम बात है कि जो सुबह की रिपोर्ट्स आई हैं पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित शहर है पूरे देश का, जहाँ पर AQI जो है वो 328 के करीब जा चुका है। तो ये भी स्थिति की शुरुआत है, क्योंकि अगर इसको नहीं संभाला गया, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नहीं संभाला, या स्थानीय प्रशासन की मदद से नहीं रोका गया, तो ये स्थिति और ज्यादा डिटेरिएट करेगी। और खासकर अगले 20 से 25 दिनों के लिए, क्योंकि आगे दिवाली भी आनी है। हालांकि पटाखों पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पटाखे छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो ग्रेप लागू होनी है हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहां पर पौधों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। सबसे ज्यादा परेशानी की वजह ये भी है कि इस बार बरसात ज्यादा हुई है, सड़कें टूटी हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तमाम जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो GDA हो, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, या फिर नगर निगम हो, उनको एक तय समय सीमा के भीतर सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि अगर सड़क नहीं बनती है तो ऐसे वाहनों के संचालन के दौरान उनमें धूल और ज्यादा उठती है, और उसमें PM 2.5 और PM 10 दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिले के अंदर आज से ग्रेप भी लागू होने जा रहा है, क्योंकि स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है। गाजियाबाद के 4 जो स्टेशन हैं
जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करते हैं, उसमें लोनी सबसे प्रदूषित है, जहां पर 316 के करीब जो है वो उसका रिपोर्ट आंकी गई है। और इस वक्त एक अजीब सी आंखों में जलन, पूरे धुंध की तरह पूरा एनसीआर है, पूरा गाजियाबाद का हिस्सा नजर आ रहा है। जैसे कि हमारे दिल्ली के सहयोगी भी बता भी रहे थे कि इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन अभी वो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि अभी फसल की कटाई होनी है। मॉनिटरिंग लगातार इसी वजह से जिला प्रशासन और तहसील के स्तर पर की जा रही है कि कहीं कोई गांव में लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश, भाई वो लोग पराली ना जलाएं, बल्कि उसको अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसका खाद बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी एक अलग से ड्राइव चलाई जा रही है। लेकिन ये सब अभी का नाकाफी है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। कल जिस तरीके से अलग अलग शहरों के अंदर रावण दहन हुए, वो भी एक हालांकि पॉल्यूशन का कारण जरूर बने हैं, लेकिन हवा ना चलने की वजह से पॉल्यूशन, व्हीकलर पॉल्यूशन के साथ साथ जो सड़क और धूल से उड़ने वाली पॉल्यूशन लेवल है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल लोकेश, आप बने रहिए अगली